हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के इस 500 प्लस मेगा सीरीज में, जिसमें हम अभी तक 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम आगे के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आगामी सी-टेट और यूपी-टेट की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रेरणा किस की व्याख्या करती है। हर प्रश्न के बाद हम आपको कुछ सेकंड का समय देते हैं ताकि आप चेक कर सकें कि आपने अभी तक जहाँ से भी जो भी पढ़ा है तो वो आपने कितना पढ़ा है और आप किस स्थिति पर, किस लेवल पर आप खड़े हैं। परीक्षा में आपको इसी तरह से प्रश्न मिलेंगे, उनको आपको इसी तरह से बहुविकल्पी के प्रश्न होंगे, उनको आपको इसी तरह से हल करना है। किस तरह से हमको हल करना है ये हम आपको हर वीडियो में बताते रहते हैं। तो यहाँ पर भी आज हम फिर बताएंगे आपको किस तरह से हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेरणा किस की व्याख्या करती है। तो यहाँ पर हमारा की पॉइंट क्या है, प्रेरणा जो है व्याख्या किसकी करती है। तो हमें की पॉइंट पे हमेशा अंडरलाइन कर लेनी है ताकि हमारी नज़र पे रहे कि हम किसका आंसर देख रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यवहार क्या है कि, या फिर व्यवहार के प्रभाव की। यहाँ पर जो है व्यवहार लिख दिया है तो ये व्यवहार होगा, ठीक है, व्यवहार के प्रभाव की। और ऑप्शन सी है व्यवहार क्यों घटित होता है कि, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन। प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है, प्रेरणा जो होती है ये व्याख्या करती है व्यवहार क्यों घटित होता है, इसकी व्याख्या करती है प्रेरणा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जटिल अवधारणाओं की समझ को सहज कर सकते हैं शिक्षक। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एक व्याख्यान दे करके, ऑप्शन बी है प्रयोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ऑप्शन सी है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, और ऑप्शन डी है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको कुछ सेकंड का समय मिलता है। तो जटिल अवधारणाओं की जो समझ है वो किस प्रकार सहज सकते हैं शिक्षक, तो एक अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेदना का संबंध है। तो संवेदना का संबंध है, आपके ऑप्शन है मानव मन से है, या फिर ऑप्शन बी है पक्षी से है, ऑप्शन सी है पशु से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। संवेदना का संबंध मानव मन से होता है, किससे होता है, मानव मन से होता है, मानव के मन से होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, ऑप्शन बी केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल ऑब्लिक महत्व देकर, ऑप्शन सी गलत पुत्रों को गलत कृत्य या ठीक है कृत्यों को स्वीकार करके या दंडित करके। नेक्स्ट है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन के लिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं, ऑप्शन बी शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, ऑप्शन सी है उनके
चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। और ऑप्शन डी है कठोरता से निपटाए जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ, जो शिक्षार्थी हैं उनके द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ के लिए सबसे उचित जो ऑप्शन है आपका कौन सा रहेगा? उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में उनकी गलतियाँ और त्रुटियाँ ली जानी चाहिए हमें। ठीक है, तो एक शिक्षक को क्या होना चाहिए कि जो शिक्षार्थी गलती करते हैं और जो उनके द्वारा त्रुटियाँ होती हैं तो उनका जो चिंतन है, यानी कि शिक्षार्थियों का जो चिंतन है उनको समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बच्चे समस्या समाधान करता है, ऑप्शन बी बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ऑप्शन सी बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो बच्चों के बारे में जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं पूछा गया है। आपके ऑप्शन देखिए किस तरह से हैं। बच्चे समस्या समाधान करता है, जी हाँ बिल्कुल बच्चे समस्या समाधान करता है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, जी हाँ बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, जी हाँ बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी हैं। यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऐसी कौन सी अवधि है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, और ऑप्शन डी किशोरावस्था एवं वयस्कता। ठीक है, तो क्या है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि कोई बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो वह थॉर्नडाइक के किस नियम का अनुपालन करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी ये सभी। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। यदि कोई बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो वह थॉर्नडाइक के जो है अभ्यास का नियम का अनुपालन करता है। किसके नियम का करता है? अभ्यास के नियम का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अनुचित व्यवहार क्यों करते हैं? तो बच्चे जो हैं अनुचित व्यवहार क्यों करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नियमों का ज्ञान, ऑप्शन बी घर एवं विद्यालय के नियमों को समरूप समझना, ऑप्शन सी कुंठा का अभाव, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक भावनाओं का वस्तुओं या व्यक्तियों पर विस्थापन न होना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका सबसे उचित ऑप्शन? तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे अनुचित व्यवहार क्यों करते हैं तो यहाँ पर सबसे उचित ऑप्शन जो लग रहा है वो कौन सा है? घर एवं विद्यालय के नियमों को समरूप समझना। इसलिए जो है बच्चे अनुचित व्यवहार नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक विद्यालय परामर्श सेवा संगठन का प्रारूप नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सेवक संगठन, ऑप्शन बी कर्मचारी संगठन, ऑप्शन सी मध्यम संगठन, और ऑप्शन डी है रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। तो यहाँ पर अगर हम देखें सेवा संगठन का प्रारूप जो है विद्यालय परामर्श नहीं है। कौन सा नहीं है? मध्यम संगठन, यानी कि ऑप्शन बी सही है, बाकी के सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो हमें सबसे पहले ये देखना होंगे कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। आइए समझते हैं। इसमें देखिए विकास जीवन पर्यंत होता है। क्या विकास जीवन पर्यंत होता है? जी हाँ बिल्कुल विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास
परिवर्तनीय है? जी हाँ, बिल्कुल। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है? जी हाँ, बिल्कुल प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। जी हाँ, इसको प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है विकास का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? डी नहीं है। ठीक है, बाकी के सब हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कार्य को शिक्षण योग्य खंडों में बांटकर उसे क्रमबद्ध किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए श्रवण प्रशिक्षण में, ऑप्शन बी सेविंग में, ऑप्शन सी कार्य विश्लेषण विधि में, ऑप्शन डी अनुकरणात्मक विधि में। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। किसी कार्य को शिक्षण योग्य खंडों में बांटकर उसे क्रमबद्ध किया जाता है कार्य विश्लेषण विधि में। किसमें? कार्य विश्लेषण विधि में, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। आपके ऑप्शन है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, ऑप्शन बी है उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, ऑप्शन सी है उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, और ऑप्शन डी है उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वह दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे उचित ऑप्शन है बी, यानी कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, ऑप्शन बी है जन्मजात विशेषताएं, ऑप्शन सी है पर्यावरण प्रभाव, और ऑप्शन डी है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं। तो यहाँ पर आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण जो है वह है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत पर बल देता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एकल कौशल प्रशिक्षण पर, ऑप्शन बी द्विक कौशल प्रशिक्षण पर, ऑप्शन सी बहु कौशल प्रशिक्षण पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सूक्ष्म शिक्षण सिद्धांत पर बल देता है एकल कौशल प्रशिक्षण पर। किस पर? एकल कौशल प्रशिक्षण पर, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शिक्षण सामग्री का अभाव, ऑप्शन बी शिक्षा के स्तर पर भ्रांति, ऑप्शन सी कक्षा में शोरगुल, और ऑप्शन डी है बाहरी हस्तक्षेप। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली जो बाधा है वो कौन सी है? शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। शिक्षक के स्तर पर भ्रांति जब फैल जाती है तो वो संप्रेषण में सबसे शक्तिशाली बाधा के रूप में उभर कर आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बच्चे की उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन बी अभिभावक को लिखेंगे, ऑप्शन सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ऑप्शन डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन हैं, ठीक है, आपको कुछ सेकंड का समय मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए? वहाँ पर आप स्वयं उनसे मिलने जाएं, ठीक है, आप जो है उनके अभिभावक से मिले बच्चे के और उनसे बात करें। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पठारों के निराकरण के उपाय हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आदत परिवर्तन, ऑप्शन बी उचित अभ्यास, ऑप्शन सी विश्राम, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर अगर हम देखें पठारों के निराकरण के जो उपाय हैं कौन कौन से हैं? आदत परिवर्तन है,
उचित अभ्यास है और विश्राम है। ये तीनों जो हैं पठारों के निराकरण के उपाय हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए परिवार एवं पास पड़ोस, ऑप्शन बी परिवार एवं मीडिया, ऑप्शन सी विद्यालय एवं मीडिया, ऑप्शन डी मीडिया एवं पास पड़ोस। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण जो है वो क्या है? वह है विद्यालय एवं मीडिया। द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण विद्यालय एवं मीडिया है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है संवेदनात्मक अवस्था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए औपचारिक प्रणाली, ऑप्शन बी अनौपचारिक प्रणाली, ऑप्शन सी औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। अधिगम की जो है औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती हैं, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ऑप्शन बी अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो यहाँ पर अगर हम देखें, द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, ऑप्शन बी अपने साथियों से समायोजन करना, ऑप्शन सी अपने माता पिता से समायोजन करना, ऑप्शन डी पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है ए, यानी कि शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम और उसके बाद है रिक्त स्थान है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, ऑप्शन बी अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया और ऑप्शन डी है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, यानी कि एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, ऑप्शन बी है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, ऑप्शन सी है सीखने के लिए उत्सुक व प्रेरित रहते हैं और ऑप्शन डी है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बेंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? जो अल्बर्ट बेंडूरा हैं ये किस सिद्धांत से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी है व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी है विकास का
मनोसामाजिक सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण का अर्थ होता है, आपके ऑप्शन है किसी की नकल करना, ऑप्शन बी है स्वयं की मौलिकता, ऑप्शन सी है मौलिकता एवं नकल दोनों का मिलाजुला रूप, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुकरण का सही अर्थ क्या होता है? ये होता है किसी की नकल करना। ठीक है, अनुकरण। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्थिक रूप से स्वावलंबन, ऑप्शन बी सांवेगिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सामाजिक समायोजन, ऑप्शन डी ये सभी। सामाजिक निर्देशन का जो है मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? आर्थिक रूप से स्वावलंबन, ऑप्शन बी है सांवेगिक स्वतंत्रता, ये भी है सामाजिक समायोजन, और ये भी है, यानी कि ये तीनों हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिगम केंद्रित विधि, ऑप्शन बी परंपरागत विधि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी निगमनात्मक विधि। तो यहाँ पर अगर हम देखें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, यानी कि अधिगम केंद्रित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, ऑप्शन बी है उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ऑप्शन सी है उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो क्या करेंगे, आप उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का जो है काम देंगे, तो जिससे वो जो है उसके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चा ज़्यादा सक्रिय है और सोचता है कि मैं सबसे आगे रहूं, तो उसकी एक लालसा भी पूरी होगी, यानी कि ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, और आप जो है उसको सही दिशा में लेकर भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हमने आज 150 प्रश्न पर चर्चा की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।